नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की कहानी है टोनू बाबा के ऊपर। टोनू बाबा की ज़िंदगी को किस प्रकार से दो बच्चे बदलते हैं, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में टोनू बाबा नाम का एक व्यक्ति रहता था जो काफ़ी अलग तरह का था। ना लोगों से बातचीत करता था, ना लोग उनसे मिलना पसंद करते थे और ख़ासकर बच्चे उनसे डरा करते थे। अब बच्चे उनसे कैसे डरते थे, आपके मन में एक सवाल होगा, तो सुनिए। बच्चों का डरना स्वाभाविक था क्योंकि टोनू बाबा के बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े नाखून और इतने फटे पुराने कपड़े पहनते थे जिनसे लोगों को भी डर लगता था और बच्चों को तो डर काफ़ी लगता था, जिससे बच्चे परेशान थे। अब गांव वाले मीटिंग बुलाते हैं कि बच्चों को काफ़ी डर लगता है तो टोनू बाबा को अपने गांव से निकाला जाए। मीटिंग में, एक सभा में सभी इकट्ठा होते हैं और टोनू बाबा को निकालने की बात करते हैं और टोनू बाबा को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। उसी गांव में दो लड़के रहते थे जिनका नाम था गोलू और मोलू। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उस दिन वो स्कूल में गए और टीचर ने जैसे ही पूछा कि अरे गोलू मोलू, आपके गांव में क्या हो रहा है आजकल, तो उन्होंने कहा कि सर जी, एक बाबा रहते थे, काफ़ी गंदे थे, तो गांव वालों ने निकाल दिया। तो सर ने कहा कि ये तो अच्छा नहीं किया भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी गोलू और मोलू के मन में एक जिज्ञासा होती है, सर को भी पूछ लेते हैं कि सर क्यों अच्छा नहीं लगा। तो सर ने क्या कहा, देखिए। गोलू और मोलू को कहते हैं कि अरे वो भी इंसान है, उनको इस तरह से गांव से बाहर निकाल रहे हो। जितना आपका अधिकार है उतना उनका भी तो अधिकार है आपके गांव में। गोलू और मोलू को ये बात समझ में आई और कहा, हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तभी गोलू और मोलू, जहाँ पे वो बाबा रहते थे, टाइम पीरियड का तो 1 महीना हुआ था गांव से निकाले हुए। तो टोनू बाबा पास के एक जंगल, छोटा मोटा जंगल था, उसमें रहते थे और वहाँ पे लकड़ियों से उन्होंने खुद ही कुटिया बनाई और वहाँ पे रहने लगे थे। एक छोटा सा घर ही कह सकते हैं। तब देखा वहाँ पे तो कुटिया में रहते हैं और गोलू और मोलू वहाँ जाने की इच्छा जाहिर करते हैं दोनों मित्र, और अगले दिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब टोनू बाबा जो हैं अकेले अपना जीवन व्यतीत करते हैं वहाँ पे। फिर बाद में होता क्या है कि गोलू और मोलू जाते हैं और वो उनके लिए सब सामान लेके जाते हैं, उनके कपड़े, उनके लिए नेल कटर ये वगैरह जो भी हैं। और वो सब चीज़ें ले जाने के बाद में गोलू एक चीज़ और लेके जाता है। वो चीज़ होती हैं, पता है, वो चीज़ होती है नींद की गोली। अब नींद की गोली क्यों लेके गए, देखिए आगे। जैसे ही वो जाते हैं तो पहुँचते हैं वो कुटिया में, तो वही बाबा कहते कि क्या बच्चों, आज तुम्हें डर नहीं लगा क्या? आज तुम खुद ही मेरी कुटिया पे आ गए। उस समय तो आपको बहुत डर लगता था। अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरी स्थिति ऐसी है, तुम लोग मेरा मजाक बनाते थे। गोलू और बोलू बोला, सॉरी बाबा, गांव वाले समझते नहीं हैं, हम आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। ऐसा कहकर मोलू बोला कि टोनू बाबा आप बैठिए, हम आपके लिए दूध लाते हैं। तो गोलू दूध लेके आता है और चुपके से उसके अंदर जो है नींद की गोली डाल देते हैं।
अब वैसे तो बाल वगैरह काटने देंगे नहीं वो, तो नींद की गोली के माध्यम से उनको नींद आ जाती हैं और नींद में ही उनके बाल वगैरह जो हैं सब कुछ काट देते हैं और एक बढ़िया तरीके से उनके शरीर की सफाई भी हो जाती है और नेल कटर से उनके नाखून भी काट लेते हैं। तब गोलू और मोलू जो हैं कहते कि क्या पता हमें डांटेंगे, क्या पता हमें यहाँ से भगाएंगे। तो दोनों ये मन ही मन सोच रहे थे। तभी गोलू ने कहा कि अब जाए या बैठें, तो उन्होंने कहा बैठना पड़ेगा। फिर बाद में होता कुछ ऐसा है कि जब जैसे ही टोनू बाबा जगते हैं तो देखते हैं कि उनके सर पे जो बाल थे बिल्कुल भी नहीं थे और उनके सर पे एक प्यारी सी टोपी होती है और उनके कपड़े भी नहीं होते हैं और एक अच्छे तरीके से तैयार कर देते हैं दो बच्चे। तब उनको समझाते हैं, टोनू बाबा जैसे ही जगते हैं तो उनको समझाते हैं कि देखिए टोनू बाबा, आपकी ज़िंदगी अब बहुत बढ़िया हो गई है, आप हमारे जैसे बन गए हो, अब आप अपने शरीर की सफाई खुद रखिएगा, आप एक बेहतर इंसान बन गए हो, अब से आप गंदे नहीं रहेंगे। आप चलिए गाँव में। तो डरते हैं कौन? टोनू बाबा, कि मुझे गाँव वाले पता नहीं वापस अंदर नहीं आने दिया। तो गोलू और मोलू ने कहा कि आप वो टेंशन मत लीजिए, हम गांव वालों को समझाएंगे, पूरी घटनाओं को बताएंगे, आप बस हमारे साथ चलिए। तभी जो है टोनू बाबा जो है उसी गांव में जाते हैं जहाँ से उनको निकाला था और वहाँ पर एक मंदिर में एक सभा हो रही थी किसी मामले को लेकर। वहाँ पे टोनू बाबा भी जाते हैं तो गांव वाले पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी हर चीज़ जो है मतलब सर पे वगैरह बाल वगैरह थे वो कटे हुए थे और एकदम बढ़िया तरीके से तैयार होके आ गए थे। तो सभी उनको पहचानने में थोड़ी सभी को दिक्कत हो रही थी, तो पहचान नहीं पाए सभी लोग। गोलू और मोलू कहे, सुनिए गाँव वालों, ये वही टोनू बाबा है जिन्होंने परेशान नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इनको निकाल दिया था गांव से। तो गांव वालों ने कहा नहीं, ये टोनू बाबा नहीं हो सकते, वो तो बहुत गंदे थे। तो उनके गोलू और मोलू के मम्मी पापा आते हैं और कहते हैं देखिए ये जो है वही टोनू बाबा हैं और हमें इन दोनों बच्चों को धन्यवाद कहना चाहिए, इन्होंने इनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया और किस तरह से उनको समझाया। तभी से टोनू बाबा वापस उसी गांव में रहना पसंद करते हैं और गांव वाले भी कहते हैं कि अब टोनू बाबा हमारे गांव में रहेंगे। टोनू बाबा ने कहा कि अब मैं किसी को ना तो डराऊंगा और न ही किसी को धमकाऊंगा, बस मैं मेरे काम से मतलब रखूंगा। तभी उसी गांव के एक टीचर आते हैं और कहते हैं हमारे बाहर के बच्चे स्कूल आते हैं, टोनू बाबा आप बस को चलाना अच्छी तरह से जानते हैं, कहीं भूल तो नहीं गए ना? तो टोनू बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं भूला। तभी गोलू और मोलू बहुत खुश होते हैं और सर को वो थैंक्स कहते हैं कि थैंक यू सर, आपने टोनू बाबा को एक जॉब भी दे दी, अब तो वो बहुत खुश होंगे। तब जाके टोनू बाबा की ज़िंदगी और बेहतर बनती है और उन बच्चों को टोनू बाबा जो है बहुत सारा थैंक्स कहता है और उनको भविष्य में उनसे कुछ सीख लेते हैं कि आप ना होते दोनों बच्चे तो आज पता नहीं मैं वापस किस हालत में होता और आप दोनों ने मेरी ज़िंदगी को किस तरह से बदल दिया है। थैंक यू दोनों बच्चों को। गोलू और मोलू जो हैं बहुत खुश होते हैं और टोनू बाबा को कहते हैं कि अब आप हमारे विद्यालय में आएंगे, हमें बहुत खुशी होगी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी थी कहानी? उन दोनों बच्चों ने कैसे टोनू बाबा की ज़िंदगी को बदला। शायद आपके जीवन में भी ये सीख मिल सकती है कि आप आलसी न बने, अपने शरीर की सफाई रखिए, नहीं तो फिर आप भी टोनू बाबा के जैसे बन जाएंगे। तो भविष्य में जो है आप अपने घर की भी सफाई रखनी है, अपने खुद की भी रखनी है, लोगों को भी अच्छी प्रेरणा देनी है ताकि आपसे लोग सीखें। जैसे
उन दोनों बच्चों ने टोनू बाबा की ज़िंदगी को बदला। तो कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर